बढ़िया रिप्ले देखें, ड्रॉप किक जिससे इतना लंबा चौड़ा सुपरस्टार भी धराशायी हो गया। मर्फी की ताकत लाजवाब। आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा वापस आते हुए मर्फी के अंदर बाहर से भी हौसला अफजाई करते हुए मिस्टीरियो खानदान, लेकिन राजा कॉर्बिन कुछ और पैंतरा जरूर अपनाएंगे यहाँ पे काउंटर करते हुए, लेकिन नहीं। बेहतरीन तरीके से, लेकिन एक बढ़िया स्ट्राइक सीधा मर्फी की तरफ से। बैरन कॉर्बिन का वो बेसबॉल स्लाइड, वो जो पेस था पूरी तरह तोड़ दिया मर्फी ने। और अब इस समय ये देखिए वापस वो नी स्ट्राइक। खुशकिस्मती है कि बैरन कॉर्बिन एप्रन के नजदीक रेस में स्लाइड करके बाहर चले गए और अपने आप के लिए कुछ कीमती क्षण ले लिए सांसें पकड़ने के लिए, लेकिन ये दोनों बॉडीगार्ड्स, ओ मर्फी बोल रहे हैं कि तुम लोग दूर रहो, तुम लोग बाहर झगड़ा मत करो, मैं अकेले ही काफी हूँ आज की रात बैरन कॉर्बिन के लिए। एक स्टेप अप इंसिक्योरिटी के साथ वहां पर किंग कॉर्बिन, किंग कॉर्बिन ने इशारा कर दिया है वार करने का, सीधा डोमिनिक और मिस्टीरियो के ऊपर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका मतलब ये मैच अब कहीं नहीं जाने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी, पिछले हफ्ते मिस्टीरियो खानदान ने यही किया था बैरन कॉर्बिन के साथ। अरे बाप रे, जबरदस्त एंड ऑफ डेज। और यहाँ पर किंग कॉर्बिन की हो गई है जीत। काफी दुख नजारा मेरे लिए तो। देखो भाई, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम कटोगे, ये पुराणों में लिखा है, काफी बड़े बड़ों ने हमें कहा है, वो ऐसा ही हुआ आज मिस्टीरियो खानदान के साथ। रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और आलिया, आज तुम रोना और उस समुद्र में डूब जाना, क्योंकि आज जीत हुई है किंग कॉर्बिन की। होने वाला है ये नहीं पता, रिप्ले में हम देख रहे हैं फिलहाल वो दुखद दृश्य जहां पर बॉडीगार्ड्स को अपने इशारा किया था किंग कॉर्बिन ने, उसके बाद ये एंड ऑफ डेज और सारे सपने इस जीत के चकनाचूर कर दिए मर्फी के। मर्फी को दोबारा साबित करना पड़ेगा कि वो आलिया के लायक है। चलो, वो अकेले नहीं है, क्योंकि जे उसो भी उनके साथ है, जिन्हें साबित करने के लिए बहुत कुछ है और उन्हें देखेंगे आज रात हम एक्शन में। लेकिन ये जो पल है, ये जो क्षण है, वो है हमारे, तुम्हारे, मेरे राजा का। आपके राजा होंगे, मेरे नहीं। फिलहाल यहाँ पर हमारे स्ट्रीट आज का मेन इवेंट होने वाला है ओटिस, केविन ओवेंस, और वो लड़ेंगे रोमन रेंज और जे उसो के साथ। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कुल बुला रहे हैं। क्या जे उसो अपने बड़े भाई को इम्प्रेस कर पाएगा आज? यार, लेकिन केविन का हमेशा प्रॉब्लम रहा है पार्टनर्स के साथ। नहीं यार, वहां पे तो मेरे ख्याल से मसला सुलझ जाएगा यार, लेकिन सही है, लेकिन यार टीएलसी में टेबल लैडर चेस मैच है। देखो, रोमन बड़ा है, अपने आप को माइकल जॉर्डन तक मानता है, अपना ही लॉकर रूम है। लोगों को हाय बाय भी नहीं कर रहा है यार, राह चलते नमस्ते तो कर लेना चाहिए। रॉबर्ट रूड क्यों नहीं लगाते तुम मेरे और डॉल्फ जिगलर के साथ? और सेजारो are the S tier team, okay? We are number one. सेजारो का कहना है कि शिंस्के और सेजारो बहुत बेहतरीन टीम है। शिंस्के और सेजारो, ऐसा सेजारो कह रहे थे, यानी कि लोग टैग टीम टाइटल्स के पीछे पड़ चुके हैं अब। और यहाँ मेन इवेंट का समय आ चुका है हमारे पास। सैंडी, शुक्र है मेरे भाई, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लाइन लगी थी वहां पे। The following contest is a tag team match scheduled for one fall. Introducing first, weighing in at 330 pounds, the Blue Collar Brawler, Otis! और टैग टीम की बात करते हैं, ये है फॉर्मर टैग टीम चैंपियन ओटिस, जो कि है एक फॉर्मर मनी इन द बैंक विजेता भी, और अपने सबसे करीबी दोस्त टकर की धोखे की वजह से वो टाइटल हार चुके हैं, मतलब वो ब्रीफकेस हार चुके हैं द मिज को। कहते हैं कि दूध जला छाछ भी फूक फूक के पीता है।
Kevin Owens. तो क्या आज ओटिस भरोसा कर पाएंगे केविन ओवेंस के ऊपर जो उन्होंने किया है अभी फिलहाल रिंग में आने की तरफ? लेकिन इन दोनों को मिलके भिड़ना है दो ऐसे लोगों से जो दिमागी खेल में भी काफी माहिर है और यहाँ शारीरिक रूप से तो तगड़े दिखते जरूर हैं। देखते हैं ये मैच एक छोटे से ब्रेक के बाद टैग टीम एक्शन होगा स्मैकडाउन पर, कहीं मत जाइए। हम तैयार हैं हमारे मेन इवेंट के लिए। रिंग के अंदर मौजूद है केविन ओवेंस और उनके पार्टनर ओटिस। और अब ओहो हमें होगा अटेंशन देना क्योंकि आने वाले हैं काबिले के सरदार थोड़ी ही देर में, लेकिन उनके पहले उनके गुलाम जे उसो। 242 pounds, Jey Uso. देखिए कबीले के सरदार और उनके गुलाम, जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है गुलाम कहना किसी को भी थोड़ी सी आज के जमाने में थोड़ी सी जाती होगी, थोड़ी सी ज्यादा ही बेइज्जती होगी। लेकिन चलिए ठीक है, हरकतें वैसी ही हो गई हैं। अभी फिलहाल इंप्रेस करने की बात आई है अपने बड़े भाई को, तो वही करना चाह रहे हैं जे उसको किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि वो बने रहें इस परिवार में। पर ये देखो जे उसो इंतजार कर रहे हैं अपने भाई का, वो अपने भाई के साथ या शायद अपने भाई के पीछे पीछे चलकर जाना चाहते हैं रिंग की ओर, पर अभी तक आए नहीं है रोमन रेंस। अकेले जाना पड़ रहा है सामना करने, या रोमन रेंस आएंगे भी नहीं। चलिए बस इतना समझ लेते हैं कि अकेला नहीं जाना चाहते उस रिंग के अंदर, अकेले जाने से काफी खतरा है। आए हैं रिंग के अंदर, वो जब रिंग की तरफ बढ़ रहे थे और रिंग के अंदर खड़े हुए भी इतना ज्यादा फोकस बहुत ही कम देखते हैं हम कई सुपरस्टार्स को। लग तो वैसे ही रहा है कि शायद जे उसो को अकेले ही इस मैच में लड़ाई करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि रोमन रेंस ने क्या कहा था आज की रात उनको कि नतीजा होगा जरूर, परिणाम होगा जरूर इस मैच का अगर तुम हारोगे। पर ये क्या फिर से धकेल दिया है अकेले जे उसो को रोमन रेंस ने लड़ाई करने के लिए ओटिस और केविन ओवेंस के खिलाफ। अकेले जे उसो, यानी कि अब बन चुका है एक हैंडीकैप मैच। ये तो बहुत ज्यादा ही जाती हो गई गुलाम के साथ, या फिर मैं कहूं छोटे भाई के साथ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मतलब रोमन रेंस जे उसो को अपना भाई मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल ही मानते हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी अपने छोटों को कुछ सबक कठिन भी देने चाहिए और वही दिया है मेरे ख्याल से रोमन रेंस ने। हालांकि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं इस बात के, बिल्कुल भी साथ नहीं हूं रोमन रेंस जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी उनका स्वभाव हो गया है अभी। ये कोई सबक नहीं, ये तो सिर्फ एक दंड है जे उसो के लिए। उनके हार का लगातार काफी हफ्तों से हारते आ रहे हैं और जब जे उसो हारता है तो रोमन रेंस के ऊपर पड़ता है उसकी आज। ये देखो रिप्ले में क्या जबरदस्त क्लोज लाइन दे दी वहां पर ओटिस ने, जो खुद अपने लिए नाम बनाना चाहते हैं। या अपने ही दोस्त के हाथों धोखा खा चुके हैं ओटिस, और जैसे कि मैं कह रहा था कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो आज ये टीम क्या साथ में काम कर पाएगी केविन ओवेंस और ओटिस की? जी हाँ, अभी तक तो काम करते दिख रही है क्योंकि बन चुका है एक हैंडीकैप मैच। जे उसो की शामत आ चुकी है अब रिंग के अंदर टैग लेके। केविन ओवेंस तो आ गए हैं, लेकिन केविन ओवेंस शायद
जे उसो के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वो शायद सामना करना चाहते थे रोमन रेंज के साथ, जो नहीं आए हैं। और अब गुस्सा उतारेंगे जे उसो के ऊपर। एक सामोअन ड्रॉप यहाँ पर जे उसो का। देखिए, आज नहीं तो कल मिलने वाला है मौका केविन ओवेंस को। और यहाँ पर आवाज आ चुकी है, डंका बज चुका है रोमन रेंज के आगमन का। म्यूजिक तो बच चुका है, लेकिन चलो राहत की सांस लेते हैं जे उसो के लिए। आ गए हैं हमारे कबीले के सरदार, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज उनके चीफ काउंसिल पॉल हेमन के साथ। क्या अब वो साथ देंगे जे उसो का? क्या अब ये मैच एक बराबरी का होगा? मुझे लगा ध्वनि केवल सुनाई देगी और दिखाई नहीं देंगे दृश्य, लेकिन ये तो ऑडियो विजुअल आ गए खुद बाहर। और यूनिवर्सल चैंपियन का आगमन यहाँ रिंग साइड पे आ चुका है। इसका मतलब अब ये एक मैच मेरे ख्याल से वापस मैच शुरू कर देना चाहिए जे उसो की तरफदारी में। जो शुरू हो चुका है उसे दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जे उसो जरूर टैग कर सकते हैं अब रोमन रेंज को। ओह, रोमन टैग भी नहीं ले लिया, दूर से ही अपने आप को एयर टैग कर लिया और अंदर आ चुके हैं। ये क्या लीगल है भी यहाँ पर? रोमन रेंज नहीं, लीगल तो नहीं है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आए हैं सिर्फ दंड देने के लिए यहाँ पर ओटिस को, केविन ओवेंस को। ओटिस अब पूरी तरह चकनाचूर होते हुए रोमन रेंज के हाथों यूनिवर्सल चैंपियन इस मैच में आखिरकार आगमन कर चुके हैं और इस खूंखार तरीके से स्टील स्टेप पे। बिल्कुल, मैच में हार जीत कुछ फर्क नहीं पड़ता रोमन रेंज को। स्टील स्टेप्स को उठा लिया है अपने हाथों के ऊपर। ये काफी खतरनाक हो सकता है ओटिस के लिए। अरे बाप रे बाप! केवल एक उद्देश्य है इस समय रोमन रेंज के दिमाग में, और वो है खौफ पैदा करना स्मैकडाउन लाइव के पूरे लॉकर रूम, पूरे रोस्टर में। लेकिन केविन ओवेंस को किसी से डर नहीं लगता है। बिल्कुल, क्या रोमन रेंज से डरेंगे? ये मैच चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं हम स्मैकडाउन में, जहां पे चल रहा है हमारा मैच। ओहो, हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ने दिया है एक जबरदस्त क्लोजलाइन उनके टीएलसी के प्रतिद्वंदी केविन ओवेंस को। यहाँ पर जारी है एक टैग टीम एक्शन, जहां पर जे उसो आए थे अकेले और खौफ बड़ा था। काफी देर तक हैंडीकैप मैच की तरह लड़ा जा रहा था ये मैच, जहां पर केविन ओवेंस और ओटिस हावी थे जे उसो के ऊपर। लेकिन अब रोमन रेंज के आगमन के बाद, बड़े भाई के आगमन के बाद, छोटे भाई को कॉन्फिडेंस भरपूर आ गया है। बिल्कुल सही, आत्मविश्वास काफी आ चुका है अब जे उसो के अंदर। लेकिन उस आत्मविश्वास को एक जीत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा, वक्त ही बताएगा। यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर अब टूट पड़ेंगे जे उसो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था कि रोमन रेंज ने कैसे ओटिस को चकनाचूर किया था आते जो कि होने वाले थे केविन ओवेंस के, या फिर मैं कहूं हैं केविन ओवेंस के पार्टनर इस मैच में। एकदम सही, जे उसो के ऊपर जो दबाव है, और अब दबाव है कि भाई डर पैदा करना, ना सिर्फ रोमन रेंज के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी, क्योंकि वो उनके काबिले का हिस्सा है। तो जे उसो जहां भी जाएंगे तो लोग उनसे डरना चाहिए, सब उनसे डरना चाहिए। यह है आदेश रोमन रेंज का। एक हिप अटैक के साथ, लेकिन केविन ओवेंस ने चालाकी दिखाते हुए अपने आप को बचाया और यहाँ पर एक कैनन बॉल के साथ चकनाचूर कर दिया है। और काफी निराश लग रहे हैं रोमन रेंज जे उसो के प्रदर्शन से। रोमन रेंज निराश नहीं होते, गुस्से में आ जाते हैं, और जरूर जब रोमन रेंज को गुस्सा आता है तो जरूर फट पड़ते हैं, और जरूर अब टूट भी पड़ सकते हैं जे उसो के ऊपर इस मैच के बाद उनका बहिष्कार ना हो जाए दोबारा। हाँ, मुझे तो लगता है कि पूरी तरह इनका अस्तित्व तार तार करने पे उतारू हो जाएंगे केविन ओवेंस। और यहाँ क्लोज लाइन के साथ केविन ओवेंस एक सेंटॉन, बेहतरीन प्रदर्शन केविन ओवेंस का। एक हैंडीकैप मैच जैसा ही लड़ा जा रहा है अभी फिलहाल केविन ओवेंस के लिए ये मैच। याद रहे कि टीएलसी में होने वाले हैं आमने सामने रोमन रेंज और केविन ओवेंस। ये हुआ है आज ऑफिशियल। और DDT
कवर कर दिया है केविन ओवेंस ने, 1 2 किक आउट कर गए जे उसो। ये मैच खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है वो कैनन बॉल देने के बाद जरूर पीठ में चोट लगी है केविन ओवेंस को, थोड़े दर्द में लग रहे हैं। शायद यही मौका चाहिए रोमन रेंज को भी। फिर से एक चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं वो रोमन रेंज को, बोल रहे हैं कि तुम रिंग के बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ, मेरा सामना करो। आज शो की शुरुआत में ही, यहाँ स्मैकडाउन की शुरुआत में ही बहस हुई थी सामोन ड्रॉप के साथ, यानी कि सामोन भाइयों को सामोन ड्रॉप का ही जलवा दिखा दिया है। जे उसो का प्रदर्शन काफी निराशाजनक हो रहा है। यहाँ पर केविन ओवेंस खुद अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया है रोमन रेंज को टीएलसी में, एक टेबल्स लैडर्स और चेस मैच में ही। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर बन गया, लेकिन बचाया अपने आप को और आखिरकार एक बड़ी क्षति सुपर किक या जे उसो की तरफ से। रोमन रेंज बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ का सरदार हूँ, मेरे साथ तुमने आंख से आंख ऐसे मिलाई, पर यहाँ पर जे उसो टॉप रोप के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश की तैयारी। लेकिन रोमन रेंज कहते हुए कि वहां से नीचे उतरो, लगता है और रोमन रेंज से कह दिया है कि मेरा शो है और इस मैच का अंत मैं ही करूंगा। बिल्कुल, जे उसो का काम सिर्फ इतना है कि बस केविन ओवेंस या फिर ओटिस को तैयार करना रोमन रेंज को पिन करने के लिए। नहीं, केविन ओवेंस ने पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। या स्टनर, और लगता है ये मैच अब पहुंच गया है केविन ओवेंस के हाथ में, ये मैच हो सकता है खत्म नहीं। रोमन रेंज वापस, सरदार ने मैच को अपने हाथ में ही ले लिया है और एक सबमिशन होल्ड में डाल दिया गिलोटीन में। और यहाँ पे गिलोटीन के साथ इस मैच को खत्म जरूर किया है, लेकिन ये मैच खत्म हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो जीत मानी जाएगी केविन ओवेंस की। वो तो सही है, लेकिन मैंने कहा था रोमन रेंज को हार या जीत से नहीं फर्क पड़ता। इस मैच में खासकर उनका मकसद सिर्फ ये था कि चोट पहुंचाना केविन ओवेंस को, और वो मकसद पूरा हो चुका है। चोट केवल केविन ओवेंस को नहीं, अब चोट पड़ी है विश्वास को जो था रोमन रेंज को जे उसो के ऊपर। आंखों से एक और आदेश दिया है उन्होंने जे उसो को। अरे बाप रे, स्टील चेयर्स लेकर आ रहे हैं, मतलब शायद और धुलाई हो सकती है केविन ओवेंस के लिए। ये काफी घातक हो सकता है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं टीएलसी के लिए। टीएलसी का एक छोटा सा ट्रेलर जरूर देख सकते हैं हम, लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से औजार अंदर आ चुके हैं, कुर्सियां आ चुकी हैं रिंग के अंदर। ओटिस पहले ही एक स्टील स्टेप्स की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अब स्टील चेयर्स हो रहा है वार लगातार। जे उसो और रोमन रेंज पीट कर हाल कर रहे हैं बेहाल केविन ओवेंस का। नंबर्स गेम जारी है यहाँ केविन ओवेंस के ऊपर। यह मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हौसला तोड़ने की बारी है केविन ओवेंस की। और जैसे कि रोमन रेंज से कहा है, हर एक के अंदर खौफ होना चाहिए हमारे नाम का, यानी कि रोमन रेंज के नाम का। एक फ्रॉग स्प्लैश उस कुर्सी के साथ। यही आदेश था रोमन रेंज का कि करो, खत्म करो पूरी तरह से केविन ओवेंस को। ये क्या, रोमन रेंज से स्टील चेयर से वार किया जे उसो के ऊपर, अपने ही भाई के ऊपर, अपने ही खून के ऊपर। नहीं, क्यों? इसी का डर था हमें, और ये हो गया है। रोमन रेंज से कहा था हर एक बात का, हर एक काम का परिणाम होता है, और ये परिणाम काफी बुरा निकला जे उसो के लिए। क्या करेंगे जे उसो दिल जीतने के लिए रोमन रेंज का? जितना भी करे वो पड़ रहा है काफी कम। रोमन रेंज ने बोल दिया है सबको कि वो इकलौते हैं, सबके सरदार है। रोमन रेंज केविन ओवेंस पे चीखते हुए कहते हुए कि तुम्हें मेरा ध्यान चाहिए था, अब मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही है। बोल रहे हैं कि
तुम मुझे नीचे गिराना चाहते थे, मुझे फिसलाना चाहते थे, तुम मुझे एक राक्षस करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने। TLC, I'm gonna take your manhood, I'm gonna take your livelihood, and everything that you love. तो मैं तैयार हूँ TLC के लिए। Your family. You and your family. केविन ओवेंस के करियर को खत्म करने की धमकी दे दी है यहाँ रोमन रेंज ने Enough, let's go, come on. TLC में। मेरा दिल धक धक धड़क रहा है मेरे भाई। क्या क्या कर सकते हैं रोमन रेंज किसी के साथ भी। आज की रात यही हुई समाप्त। मैं सैंडी और मेरे पार्टनर पीयूष सबको कहते हैं अलविदा।